अष्टवक्र गीता भाग 19। अष्टवक्र जी इसमें गुरु का लक्षण बताते हैं। गुरु कौन है और किस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके। अष्टवक्र जी कहते हैं, कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरुः निर्वेद समतायुक्तस्य यस्तार्यति संसृते। वैराग्य, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के मूर्ति ज्ञान को जानकर जो संसार से अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि हे राजन, सांसारिक लोग प्रायः अज्ञानी एवं मूर्ख होते हैं। वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य के शब्दों के भेद को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके मन में वासनाएं बसी हुई है, कामनाएं बसी हुई है। जैसे कि ईसाई मानते हैं कि ईसा हमें पापों से छुड़ा देगा, मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर हमें पापों से मुक्त कर देगा, वैसे ही संसारी लोगों ने यह कामना पाल रखी है कि गुरु हमें पापों से छुड़ा देगा। उनका ऐसा मानना दुखद है, क्योंकि वेदों और शास्त्रों में यह कहीं नहीं आया है कि कान में मंत्र फूंकने वाला गुरु बनने का अधिकारी है, वही हमको मुक्त कर सकता है। परंतु जो अज्ञान और ज्ञान जन्म मरण के चक्र से अपने आत्मज्ञान का उपदेश देकर जो बंधन को छुड़ा दे और चित्त के समस्त संशय शंकाएं मिटा दे, उसका नाम गुरु है। कृष्ण के लिए अर्जुन के मन में अनेक शंकाएं थी। उन्होंने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराकर उसके समस्त संशयों का निराकरण कर दिया था। वशिष्ठ जी के प्रति राम जी के मन में भी अनेक शंकाएं संशय थे। वशिष्ठ जी ने उनको आत्मा का बोध कराकर उनके समस्त संशयों को दूर किया। इसी प्रकार जितने भी श्रेष्ठ गुरु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संशय दूर करने वाले को ही गुरु माना है। अष्टवक्र जी ने आत्मदृष्टि को ही लेकर आगे कहा कि संसारी मूर्ख या अज्ञानी कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु के अज्ञान के कारण ही पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको यह मालूम ही नहीं है कि परमार्थिक गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु तो प्रायः दुर्लभ हैं। दूसरा गुरु गायत्री मंत्र देने वाला है। व्यवहारिक विद्या का ज्ञान देने वाले को तीसरा गुरु कहा गया है और सत्संग चौथा गुरु है। जब ये कान में मंत्र फूंकने वाले तथा कथित गुरु स्वयं मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, तो शिष्य को कैसे उस रास्ते का ज्ञान करा सकते हैं? शिष्यों के चित्तों में तो अनेक प्रकार की विषयों की कामनाएं भरी हुई हैं। उन्हीं कामनाओं की प्राप्ति के लिए वे मंत्रों का जाप कराते हैं और जपते जपते एक दिन मर भी जाते हैं, परंतु कामना किसी की भी पूरी नहीं होती। ऐसे गुरु शिष्य के बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव, दोनों डूबे वापुरे बैठ पत्थर की नाव। अर्थात कहते हैं गुरु लोभी है, शिष्य लालची है, दोनों अपना अपना दांव खेलते हैं और दोनों इस भवसागर रूपी संसार में डूबते हैं, आवागमन के चक्र में फंसते हैं। गुरु गीता में स्पष्ट कहा है कि ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावाद विडंबका स्वाविश्रांति न जनान्ति पर शांति करोति कुम। अर्थात जो गुरु अज्ञानी हो, विडंबनी हो, मिथ्यावादी हो, बकवादी हो, उसका त्याग कर देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि जब वह स्वयं का ही कल्याण नहीं कर सका तो शिष्यों का कल्याण क्या करेगा? किंतु अज्ञानी और मूर्ख लोग इन मूर्ख गुरुओं का त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो आत्मा के कल्याण को ही नहीं जानते हैं। दूसरे, उनके चित्त में यह भय समाया रहता है कि गुरु का निरादर या त्याग करने से उनका कोई अहित न हो जाए। अतः अष्टवक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में सम बुद्धि करके और
आत्मज्ञानी महापुरुषों के बताए हुए रास्ते में चलकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में अपने मन को लगा लिया, और जिसने अपने आत्मा का साक्षात कर लिया और जिसने स्व को ही सर्वरूप से अनुभव किया, उसने संसार से अपने को तार लिया है, दूसरे ने नहीं। इसीलिए तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे, दूसरे के द्वारा नहीं। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, पश्य भूत विकारान त्वं भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंधन मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। जब भूत विकारों को यानी देह इंद्रियां आदि को तू यथार्थतः भूत मात्र देखना, उसी समय बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, चैतन्य आत्मा ही पुरुष का वास्तविक स्वरूप है। यह जो देह है उसका विकृत स्वरूप मात्र है। यह जो देह शरीर है यह आत्मा की पहचान है, और अपने अपने कर्मों के द्वारा वह शरीर और देह प्राप्त करता है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसे ही संसार को देखता है। अज्ञान के कारण यह सत्य एवं आकर्षण दिखाई देती है। इसका मूल कारण है पुरुष की इच्छाएं, वासनाएं और उसके स्वार्थ इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम अच्छा समझते हैं और दूसरों को व्यर्थ। इसी कारण हमारा घर, हमारी स्त्री, हमारे बच्चे आदि के साथ हमारे स्वार्थ, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें ये जितने अच्छे और प्रिय लगते हैं उतने दूसरे नहीं लगते। परंतु यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह उन पर हमारे मन का प्रक्षेपण है, हमारे मन की आसक्ति है। नहीं तो वस्तु वस्तु और व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, भूतों के विकार जो देह इंद्रिय हैं उनको यथार्थ रूप में तुम भूत मात्र देखो, पंचभौतिक तत्व मात्र देखो, आत्म रूप से उनको ना देखो। जब तुम ऐसे देखोगे तब उसी क्षण में शरीर आदिकों से पृथक होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, और उनका साक्षी भूत आत्मा भी तुमको स्पष्ट रूप में प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगेंगे। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, वासना एव संसार इति सर्व विमुच्यता तत्यागो वासना त्यागात स्थिति रद्द यथा यथा। वासनाएं ही संसार है। जो हमारे मन में वासनाएं बनती है ना, वही संसार निर्मित करता है। ऐसा जानकर उन सब वासनाओं को त्याग दे। वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग है। ऐसा होने पर जैसा प्रारब्ध है उसी अनुसार शरीर की स्थिति है। अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि यह संसार का सुख भ्रम मात्र है। हमारी वासनाओं के कारण ही यह हमें सत्य दिखाई पड़ता है, अन्यथा तो यह मिथ्या है, सारहीन है। इसलिए वासनाओं को त्याग, इनके त्यागते ही संसार त्याग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि संसार तो यथावत रहेगा, लेकिन तू वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण से ही यह संसार तेरा बंधन है। इसने तुझे नहीं बांधा, अपितु अपनी वासनाओं के कारण ही तू इससे बंधा हुआ है। जो संसार में जीव हैं वो अपनी वासनाओं के कारण इस संसार में बंधा हुआ है। संसार तो जैसे कि तैसे है, परंतु इस संसार में आसक्ति होने के कारण वह इसमें बंध जाता है। जिस क्षण तूने वासनाओं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया उसी क्षण तू मुक्त है। फिर तू जहां चाहे वहां रहे। अगर तेरे अंदर वासना बसी रह गई तो फिर तेरा हिमालय की कंदराओं में तू तपस्या करना चाहता है तो वहां भी तेरे को संसार बांधेगा, क्योंकि वहां भी संसार तो रहेगा ही। अष्टावक्र जी ने सभी प्रकार की वासनाओं, जैसे शास्त्र वासना है, शरीर की वासना है, लोक वासना है, इन सभी के छुड़ाने की बात पर जोर देते हैं। इनको त्यागने से ही मुक्ति होती है।
फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि विहाय वैरिणम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम धर्मम एत्यो हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। वैरी रूप काम को और अनर्थ से भरे हुए अर्थ को त्याग करके और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। पिछले प्रकरण में अष्टावक्र जी ने कहा कि समस्त सांसारिक वासनाओं के त्याग या उनके प्रति अपेक्षा से ही शांति प्राप्त हो सकती है। अब इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्याग का निरूपण कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम सबसे बड़ा शत्रु है। जहां काम है वहीं संसार है, और अर्थ या धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही, इसीलिए यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है और बड़ा शक्तिशाली है, अर्थात इस पर आसानी से विजय नहीं पाई जा सकती। इसीलिए अष्टावक्र जी ने इसे छोड़ने की बात न कहकर उसकी उपेक्षा की बात कहते हैं कि ना तो यह निंदनीय है ना प्रशंसनीय योग्य है, बल्कि उपेक्षा के योग्य है, क्योंकि प्रशंसा व निंदा दोनों में कामना है जो वैर स्वरूप है। आत्म पुराण में भी कहा है, कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरि कामेन विजितो विष्णु शुक्र कामेन निर्विजिता। अर्थात काम ने ही ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र को जीता, अतः सब अनर्थों को मूल कारण काम ही है। धन संग्रह करने में और उसकी रक्षा करने में जो दुख होता है और इसका नाश हो जाने पर जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण काम ही है। इसीलिए अष्टावक्र जी आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी अपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह बंधन का कारण है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वप्न इंद्र जालप्यस्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धना गारधारदा यदि संपदा। मित्र जमीन धन मकान स्त्री भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, ये 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। हमारा धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा है। महात्माओं ने संसार विरोधी कोई बातें नहीं कही। उसने कभी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, नरक है, झूठ है। यह सब तो मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा फैलाई गई है। धर्म तो संसार को मोह प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्न एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र खेत धन मकान स्त्री भाई आदि सब 3 या 5 दिन रहने वाले हैं और सब देखते ही देखते नष्ट हो जाने वाले हैं। इसीलिए इनमें मोह का त्याग करना ही उत्तम है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्य सित्यवीत तृष्णा सुखी भवा। जिस जिस वस्तु में इच्छा हो उसमें संसार को जानो, प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके तृष्णा रहित होता हुआ तो सुखी हो। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि प्रकृति ने जीव को बहुत कुछ प्रदान किया है। आत्मा और शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु अज्ञानतावश ही वह भिखारी की तरह सांसारिक विषयों की चाहना करता है और उनको पाने की लालसा में इधर उधर भटकता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता रहता है। यह प्राप्त से भी ज्यादा प्राप्त करने की तृष्णा उसकी कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जहां जहां तृष्णा है तू वहां वहां ही संसार जान। यदि जीव की तृष्णा शांत हो जाए, उसे जितना प्राप्त है उसी से संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है।
लेकिन मनुष्यों की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती है। लेकिन एक आत्मज्ञानी की तृष्णाएं वह हमेशा शांत रहती है, क्योंकि जो भी मिलेगा वह बिछुड़ेगा, और जो मिलता है उसमें सुख कहाँ है।